हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल प्रीति हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी सुबह से हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमेशा मुझे प्यार देने के लिए, दुआएं ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेजिए। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, आप जीवन के हर चैलेंज को अच्छे से पार कर पाएंगे। ब्लेसिंग्स आपको सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा दिन। एंड आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं बेसिकली जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, कि ईश्वर आपको कौन सा रास्ता, कौन सा पथ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपको चलना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैसेज आपके जीवन के साथ जो भी रेजोनेट हो रहे हैं उसको आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महान, जय माँ भगवती। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आ चुका है आप सभी के लिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। तो मुझे यहाँ पर ईश्वर आपके लिए जो रास्ता पथ प्रकाशित कर रहा है, जिसमें आपको बहुत तेजी से आप किसी डिसीजंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको उन रास्तों पर नहीं जाना है जहाँ पर आपका मन आपको बहुत ही वेग के साथ लेकर के जा रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक कल्पना दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर विजन सेट कर रहे हैं, या फिर आपका अग्रेसिव नेचर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दे रहा है। ठीक है, या फिर कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ के बारे में इतना तेज़ी से सोच रहे हैं कि आपकी सारी गतिविधियाँ, पॉजिटिविटी जो है वो रुक जा रही है। ठीक है, आपके लिए ईश्वर वो पथ प्रकाशित कर रहा है जहाँ पर आपको मिसाल बनना है। ठीक है, जहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन से जो भी सामने वाले हैं, आपके दुश्मन हैं, उनके सामने आप अपने आप को एक ढाल बन करके संभाल सके। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ निर्णय बहुत ही सोच समझ करके लेने की ज़रूरत है, ना कि आवेश में आकर के लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है, आपको दुविधा में डाल सकता है और आपके लिए और आपके परिवार के लिए संकट खड़ा कर सकता है। इसी वजह से वो आपके लिए ऐसा पथ प्रकाशित कर रहे हैं जहाँ पर आप मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको रास्ते बहुत ही संभल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ और मैसेज मिल रहा है कि आपको किसी गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को, कम्युनिकेशंस को अपने ऊपर प्रेशर्स के रूप में सहन कर लिया है। ठीक है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा आवेश में आ रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए आवाज़ उठानी होगी, आगे बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर संभल करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आवेश में आकर के कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। ओके, वाह, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो रास्ते में पथ प्रकाशित कर रहे हैं उसकी वजह से आपके घर की जो स्टेबिलिटीज है वो बरकरार रही। जैसे किसी की नज़र आपके घर पर थी, ठीक, वो आपके घर की खुशियों को बहुत ज़्यादा तोड़ना चाहते थे, जिनके साथ भी आपके कनेक्शंस बहुत ही अच्छे चल रहे थे उनको भी तोड़ने की कोशिश जैसे की गई थी। और ईश्वर आपके लिए वही पथ प्रकाशित यहाँ पर कर रहे हैं कि आपको अपने आप के लिए, बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार की खुशियों के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर वो आने वाले समय में आप जिस भी किसी भी तरह की तैयारियां में अगर यहाँ पर लगे हुए हैं, किसी भी तरह की मैरिज, इंगेजमेंट, तो ये आपके जीवन के उस हिस्से को बहुत ही रोशन करने वाला है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है,
यहाँ पर 11 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकती है और इस समय आपको 11 नंबर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड में दिखाई दे सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए मैरिज का नया रास्ता ईश्वर बहुत ज़्यादा पथ प्रकाशित कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी मैरिज लाइफ के बाद अपने आप को बहुत ही खुशहाल महसूस कर पाए, ठीक है, और एक हैप्पी फैमिली लाइफ को आप यहाँ पर एंजॉय कर पाए। मुझे यहाँ पर एक रीयूनियन, एक सेलिब्रेशन आपको अपने पार्टनर के साथ या फिर आपके घर में ज़रूर से होने वाली है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके आने वाले सफ़र में, जिसके लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना है। आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन तैयारियों में, ठीक है। आपके लिए जो कि यहाँ पर पद प्रकाशित हो रहा है, जिसमें आपको मन से इन खुशियों को एंजॉय करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। अगर आप इन खुशियों को किसी और में भी बांट सकते हैं, जो भी आपसे बहुत ही कम अर्निंग करते हैं या फिर गरीब लोग हैं, उसमें अगर आप अपनी खुशियों के कुछ हिस्से को बांट सकते हैं, उनको प्रेम और इमोशन आप दे सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिनको भी नीड है उनको आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस में शामिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का सेलिब्रेशंस नहीं है, जिनका कोई भी नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए आपको ज़रूर से यहाँ पर कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है, किसी तरह का रोमांचक माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, ओके। एंड ये एक स्पिरिचुअल वर्क भी है, जिसके लिए ईश्वर आपको यहाँ पर पथ प्रकाशित कर रहे हैं, ओके। थैंक यू। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एंजाइटी से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। इन दिनों जैसे आपका माइंड बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर पा रहा है, आप अपने आप को जैसे आने वाले समय की चिंता या फिर प्रेजेंट मोमेंट में आप जी नहीं पा रहे, ठीक है। इसी वजह से आपको अपने जीवन की साइकिल को ख़त्म होने का वेट करना है। कोई भी दुख बहुत ही सामान्यतः देर तक यहाँ पर नहीं टिकता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का एग्ज़ाम आप अपने जीवन का बहुत ही बड़ा पार कर रहे हैं और उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको शांत वे में नींद और आराम लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है इस समय पर आपको। और ईश्वर आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपने अंदर बातों को ले रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज यहाँ पर डाउन हो रही है। तो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आने वाले समय में ईश्वर आपको बैक स्टेपिंग्स करने से रोक रहे हैं, पीछे मुड़ करके मत देखिए, ठीक है। जो पथ आपके लिए वो प्रकाशित कर रहे हैं, उस साइकिल में आपको बार बार पीछे अपने एनिमीज की तरफ मुड़ करके नहीं देखना है, ठीक है। आपका किसी भी एनिमीज से बहुत ज़्यादा बैटल युद्ध हो सकता है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा कमेंट्स सुनने को मिल सकते हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं जो आज तक छुपी हुई थी, ठीक है। किसी भी तरह की बटरिंग से अपने आप को बचाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की बटरिंग आपके सामने आने वाली है, ठीक है। और इस समय आपको अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है। आपको ये नहीं सोचना कि आप इस चैलेंजेस में से जीत नहीं सकते। अपने आप को उस फेलियर से आपको बाहर निकालना है। फेलियर का जो ट्रॉमा किसी के मन में यहाँ पर है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा बाहर निकाल देने की ज़रूरत है और अपने आप को कहीं पर भी ब्रेक डाउन नहीं करना है, ठीक है। जब आने वाले समय में पद प्रकाशित करते हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में जाने लगते हैं, बहुत सारी लो वाइब्रेशंस की एनर्जीज आपके साथ चलती है, उसमें से बाहर निकलिए, ओके। अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपका शनि बहुत ही ज़्यादा आपके मन के कर्मों पे बहुत ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आप मन से जो भी कर्मा कर रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, किसी के लिए गलत चीज़ें अपने आंखों पर पट्टी बांध करके उसको आप देख नहीं पा रहे हैं उनकी सच्चाई को, ठीक है। और अपने आप से जो चीज़ें आप यहाँ पर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, गलत वे में जा रहे हैं, वो चीज़ से आपको अपनी यहाँ पर
रुकने की ज़रूरत है, स्टॉप करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जैसे वो बताना चाहते हैं कि जिस भी मन एक दुविधा में आप फंसे हुए हैं, सामने ही आपके रास्ता है और आपको उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है किसी भी प्रकार की चिंता से, क्योंकि आपने खुद को जकड़ रखा है खुद की ही बंदिशों में। जितना आप खुद को जकड़ रखते हैं उतना आपको फ्री वे में आपके रास्ते नहीं मिल रहे। शनिदेव इस समय आपका एक इम्तिहान ले रहे हैं कि आप मन से कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कितने बुलंद हैं। ठीक है, आने वाला समय जो है बहुत सारे लोग आपके इस निर्णय को, आपके इस फैसले को देखने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको अपने हाथों का, अपने इंट्यूशन पावर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप हाई इंट्यूशन वाले लोग हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को सरेंडर कर रखा है, तो अपने उस चीज़ को आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, साथ में आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे, कोई ना कोई बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। ठीक है, अपने इमोशनल ट्रॉमा से आपको लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको अपने आंखों पर अंधविश्वास की जो पट्टी है उसको नहीं बांधनी है। ठीक है, आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक तो जो विक्टिमाइजेशन होता है उस एनर्जीज में बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। अगेन स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, तो इस समय आपके लिए ईश्वर यही चीज़ कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, प्रेयर्स में आप बोल रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके लिए यही पद प्रकाशित हो रहा है कि जो भी चीज़ें आप ईश्वर से मांग रहे हैं वही चीज़ वो आपको दे रहे हैं। फिर आपको क्यों तकलीफ है उस चीज़ से कि आपकी लाइफ में ये चीज़ घटित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि आपकी ही मांगी हुई चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, इस समय आपको आने वाले जो भी इवेंट्स है उसके लिए तैयार होना है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मन से प्रिपेयर होना है, चीज़ें बदलने वाली हैं आपकी लाइफ में। जो पथ आपके लिए वो प्रकाशित कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए खुद को उस प्रेयर मोड में से बाहर निकाल करके कुछ समय आपको अपने एक्शंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड कुछ कार्ड देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है। वाह, बहुत ही सुंदर कार्ड आ चुका है, मिरेकल्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जीज के साथ, तो ईश्वर आपको यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहते हैं कि आने वाले इस समय में आपके लिए बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे चमत्कार छुपे हुए हैं। ईश्वर खुद जो आपकी लाइफ में भेजने वाले हैं, अचानक से आपकी लाइफ में हर सोची हुई चीज़ आपके लिए यहाँ पर बदल सकती है। हो सकता है कि आपने अभी तक जो चीज़ के लिए नामुमकिन सोच रहे थे वो काम यहाँ पर आपके लिए होने जा रहा है। ठीक है, इस तरह का मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो रहा है, तो इसके लिए आपको खुद को हर चीज़ के लिए तैयार कर लेना कि मेरी लाइफ में हर पॉजिटिविटी आ सकती है और इसके लिए आप काबिल हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, न्यू बिगिनिंग्स। वाओ, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कार्ड आ चुका है न्यू बिगिनिंग्स का। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा किसी नई चीज़ की, नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल करियर पाथ में भी कुछ नया एडवेंचर्स आप यहाँ पर लाइफ में स्टार्ट करें, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाए और आप अपने करियर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एक ग्रो करने के लिए किसी ऐसे बिजनेस को यहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे जो किसी भी तरह की कॉस्मेटिक चीज़ों से कनेक्टेड हो या फिर किसी भी तरह की मैरिजेस से कनेक्टेड हो, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी न्यू बिगिनिंग्स होगी और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, और हर कलर की एक खासियत है कि वो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअली एंड बहुत ही ज़्यादा
त्याग के रूप से भी आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग आ रही है कि जो भी चीज़ें आपने त्याग की है उसका फल स्वरूप आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिल सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग्स कहीं ना कहीं ऐसी जगह से भी हो सकती है कि हो सकता है कि आपने नया टूर यहाँ पर किया हो और वहाँ से आपको नए आइडियाज़ यहाँ पर मिल चुके हैं और आप अपने जीवन में जो ये न्यू बिजनेस करने वाले हैं इसमें आपको पार्टनर ज़रूर से यहाँ पर मिलने वाले जो आपकी बहुत ही सहायता करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, लव की एनर्जी, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर फील भी हो रही थी। इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर चैनल हो रही थी और यहाँ पर लव की एनर्जी भी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आप किसी भी प्यार को लेकर के जितना खुश नहीं है उससे ज़्यादा तो आप परेशान हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने अपने फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी खुशी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके अंतर्मन में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, बनावटी फूलों से और बनावटी रिश्तों से कभी प्यार की खुशबू आ ही नहीं सकती है। तो अपने आप को उस खुशबू से बाहर निकालें, ठीक है, जो सिर्फ बनावट के लिए ट्रू लव जो इस नेचर में छुपा हुआ है उसमें जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप अभी किसी भी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको लिए सिर्फ दर्द बना हुआ है तो उस रिश्ते से अपने आप को आज़ाद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको लव के एनर्जीज के लिए ईश्वर ने चुना है। रेज कीजिए, वो वाइब्रेशन आपके ऊपर कंटिन्यूस गिर रही है और आप उसी एनर्जीज में सर्कल सर्कल घूम रहे हैं। आपको अपने घर की ऑरा लेवल की बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग करने की ज़रूरत है, प्यार बनने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपकी वो जो घर के लोग हैं या फिर टेंशन है आपकी, बहुत सारा माहौल ऐसा क्रिएट हुआ है कि आप चाह करके भी अच्छा सोच नहीं सकते, ठीक है। तो अपने आप को उस क्लिनजिंग माहौल में रखिए और यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी से है कि आपको अपने घरों में फ्लावर्स ज़रूर से रखने की ज़रूरत है जिसमें से खुशबू आती हो, ठीक है। साथ में यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील करवा रहा है ईश्वर कि बहुत ज़्यादा एक अपने आप को आउटर चीज़ों को लेकर के सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली ये बहुत ही मुश्किल है, जो चीज़ आप है नहीं उसके बारे में आपको सोचना, इमेजिन करना। तो इस रास्ते पर आपको ईश्वर लेकर के जा रहे हैं, इस पथ को आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप प्यार के लिए बने हुए हैं, नफरत के लिए नहीं। और अपने आप को प्यार के लिए काबिल समझिए, नफरत के काबिल नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, का बहुत कार्ड आराम से आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो विजडम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही आराम से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी फील कर पा रही, बहुत ज़्यादा डीपर आप जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन में या फिर अपने अंतर मन में, ठीक है। तो वहाँ बहुत सारा विजडम छुपा हुआ है, जैसे गहराई में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, लेकिन जब तक हम उसमें उतरते नहीं आप उसको जान नहीं सकते। तो जिस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन है या फिर आपको जीवन में जिस चीज़ से यहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसकी विजडम को अपने यूज़ कीजिए, ठीक है। वो आपको उस रास्ते से बहुत ज़्यादा बाहर निकालेंगे और आपको बहुत सारी विजडम यहाँ पर प्राप्त हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे सकती है, बहुत ज़्यादा सर्च आपको यहाँ पर दे सकती है और ये आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि पानी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा इमोशनली आप डीपर विजडम यहाँ पर ग्रेस कर पाएंगे कि हर एक थॉट के पीछे, हर एक रिलेशन के पीछे बहुत ज़्यादा डीप विजडम काम कर रहा होता है। जिस दिन आप इस विजडम को पकड़ लेंगे ना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको डीप में जाने के लिए कहा जा रहा है। आप सिर्फ आंखों के सामने जो हो रहा है उस चीज़ पे मत बिलीव कीजिए, डीप में जाने की कोशिश। डीप में जाने से आपको अपने जीवन के भी बहुत ही बंद राज आपको मालूम हो जाएगा। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो आप प्रेजेंट में ही जीते, अभी ये करना है वो करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। जो आप जहाँ पर नहीं थे उस जगह पर आपको जाने की ज़रूरत है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो ये आपको विजडम दिलाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू।
यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं आप सभी के लिए, तो दोनों ही कार्ड हम लोग रीड करेंगे। ओके, पावर एंड फ्लो। वाह, तो यहाँ पर भी आकाश की एनर्जीज है, ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा आपको यही ईश्वर आने वाले समय में जो पावर देना चाहते हैं, जो डीप में गहराई में जाकर के जो विस्डम आपको मिलेगी, वही पावर आपको फ्लो करनी है, उसको फ्लो करना आना चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है। जब आप इस फ्लो के एनर्जीज में जाएंगे, आप चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे और आपकी लाइफ एक सुपर कॉन्शियस लेवल में एक सुपर तरीके से यहाँ पर आप जी पाएंगे। अगर आप किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा गहरे अंधेरे से या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको अपनी पावर को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुंडलिनी मुझे जैसे फील कर पा रही, कुंडलिनी शक्ति अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हो रही, तो उसको फ्लो करने दीजिए, उसके हर एनर्जीज को फील कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ तरह की जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आपको पावर महसूस होती है अपने आसपास भी और आपको खुद को भी महसूस होती है। तो उस पावर को फ्लो होने दीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इनलाइटनमेंट के एनर्जी से डरना नहीं है, उसको होने देना है। उस एनर्जीज के साथ अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्लो में मिल सके। और इस समय अगर आपको बहुत ज़्यादा सत्ता, बहुत ज़्यादा ताकत आपको दी जा रही है, तो उस एनर्जीज में फ्लो में रही, तभी आपकी पावर बहुत ज़्यादा बिखर सकती है, जगह जगह जा सकती है, वरना वो स्टक होकर के रह जाएगी। ओके, एंड इसी के साथ देख लेते हैं आप सभी के लिए क्या है गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। ओके, थैंक यू। Gaia Earth connection. Be mindful of the planet. Come back to the earth. Stay grounded. ईश्वर आपको यहाँ पर यही चीज़ कहना चाहते हैं कि अपने आप को इस अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रखिए, तभी आप अपने अंदर की हीलिंग पावर को भी बाहर निकाल सकते हैं और मदर अर्थ, माता रानी की एनर्जीज को भी आप चैनलाइज कर पाएंगे, मैसेजेस को सुन पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे।